जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी कांस्टेबल की नई भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो अगर आप सभी फॉर्म अभी तक फिलअप नहीं किए हैं तो एक बात मेरी यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा, तभी आप फॉर्म को फिलअप करिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस आप सभी किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि आखिर सीआईएसएफ की ड्यूटी कहाँ लगती है, बीएसएफ की ड्यूटी कहाँ लगती है, और यहीं पूछो असम राइफल ड्यूटी कहाँ लगती है। तो जितने भी फोर्सेस आते हैं एसएससी जीडी के अंतर्गत, उन सभी की मैं आज आप सबको बताने वाला हूं कि इन सभी की ड्यूटी कहाँ लगती है और कौन सी जॉब आप सबके लिए बेस्ट रहने वाली है। पोस्ट प्रेफरेंस करने से पहले आप सभी इस वीडियो को जरूर देख लेना। और आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे करना, ध्यान दीजिएगा। पहले मैं बताऊंगा आप सभी को कि जितनी भी पोस्ट निकल के आई हुई है इन सभी का काम क्या होता है। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम रखते हैं बीएसएफ। बीएसएफ का मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मतलब सीमा सुरक्षा बल। इनका काम होता है कि जो पाकिस्तान बॉर्डर है और जो बांग्लादेश बॉर्डर है वहीं पर इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक है, ये जो उन बच्चों के लिए जॉब बेस्ट रहने वाली है जो बच्चा सोचता है कि हमको डिफेंस की जॉब करनी, मतलब हमको बॉर्डर पे ही रहना है, तो उन सभी के लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वो बीएसएफ को यहाँ पे फर्स्ट चॉइस रख सकते हैं। ठीक है, और हम बहुत ही शॉर्टकट में आपको बताने वाले सारी चीजें। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। अब सेकंड नंबर पर बात करते हैं आप सभी का सीआरपीएफ। अगर आप सीआरपीएफ को फर्स्ट चॉइस रखते हैं, सीआरपीएफ मतलब होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, इसका काम होता है जैसे केंद्रीय सुरक्षा बल, मतलब कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी इनकी ड्यूटी यहाँ पे लगाई सकती है। ठीक है, कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी इनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। इसको लेकर आप परेशान मत होइएगा। और आप सभी जानते भी होंगे सीआरपीएफ के बारे में, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीआरपीएफ की ड्यूटी पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी किसी भी परिस्थिति में लगाया जाता है, इसलिए इनको बोला गया रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, तो अब हम सेकंड नंबर बात कर लेते हैं मेरे दोस्त आप सभी का एसएसबी। एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल, यानी एसएसबी जिसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीमा सुरक्षा बल, मतलब सशस्त्र सीमा बल। इनका काम क्या होता है, इनकी कार ड्यूटी लगती है नेपाल बॉर्डर पे। इनको नेपाल बॉर्डर पे ही ड्यूटी करना पड़ता है। ठीक है, तो आप सभी अगर बॉर्डर पे जाने के इच्छुक हैं तो आप सभी एसएसबी को फर्स्ट चॉइस रख सकते हैं, क्योंकि एसएसबी भी आप सबके लिए बेस्ट रहने वाली है, वर्दी वाली जॉब है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे आप सभी का है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म बताएं आप सभी को, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसे बोलते हैं केंद्रीय सुरक्षा बल। ठीक है, मतलब इनका काम क्या होता है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, मतलब कि सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। पूरे भारत में जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है उन सभी पे इनके काम लगाए जाते हैं। खास करके अगर हम बताएं आप सभी को, एयरपोर्ट हो गया, मेट्रो हो गया, यहाँ पर इनकी सीआईएसएफ ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम 5 नंबर बात करें तो आप सभी का निकल के आ रहा है आईटीबीपी, जिसे बोलते हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। इनका काम होता है, आपको बता दें मेरे दोस्त, इनका जो काम है वो तिब्बत पे ही इनकी ड्यूटी लगती है, स्पेशल तिब्बत पे ही लगाई जाती है इनकी ड्यूटी। ठीक है, तो वहां पे होता क्या है कि इनको पुलिस का भी काम करना पड़ सकता है और इनको यहाँ पे एक प्रकार से फौज का भी काम करना पड़ सकता है, क्योंकि ये लेह में रहते हैं जहां की इनकी बहुत ज्यादा बर्फ पड़ता है, आप सभी जानते होंगे, वहां पर ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे 6 नंबर बात कर लेते हैं। आप सभी का आता है निकल के असम राइफल, जिसे बोलते हैं शॉर्टकट में एआर। अगर आप असम राइफल में जाने के इच्छुक हैं तो आप सभी को बता दें इनकी ड्यूटी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में ही लगाई जाती है। आप किसी भी स्टेट से फॉर्म क्यों ना फिलअप कर रहे हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से ही क्यों ना फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो आप सभी की अगर असम राइफल में सिलेक्शन होता है तो आप सभी को यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में ही ड्यूटी लगाई जाएगी। नॉर्थ ईस्ट जैसे मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मतलब उधर ही आपकी ड्यूटी लगने वाली है, बाकी पूरे भारत में इनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाती। ठीक है, अगर हम बात करें इनको कमांड कौन करता है, इनके कमांड यहाँ पे इंडियन आर्मी की तरफ से किया जाता है। ये भले ही पैरामिलिट्री है, ये एक ही फोर्स है जो कि असम राइफल, जो कि पैरामिलिट्री है। बाकी जितने भी फोर्सेज मैंने आपको बताया सारे यहाँ पे सीएपीएफ के अंतर्गत आते हैं, मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। मतलब इनका एक प्रकार से देखा जाए तो ये पुलिस के रूप में भी काम करते हैं, लेकिन ये यहाँ पे ज्यादातर बटालियन में रहकर ही काम करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, अगर आप असम राइफल में जाने के इच्छुक हैं तो असम राइफल भी पोस्ट बहुत ही बेस्ट है आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे इंडियन आर्मी ही इनको कमांड करती है, इंडियन आर्मी के ही रूल्स को ये लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन जो सैलरी जो मिलती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत दी जाती है। अगर हम बात करें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 की नई भर्ती की, तो आप सब के लिए बेस्ट बुक निकल के आ चुकी है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की रहने वाली है। यह बुक आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बना सकती है, क्योंकि आप सभी को इस बुक में 2800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलने वाले हैं। 5 सॉल्व पेपर आपको दिया जाएगा 2023 से लेकर 2021 तक का। 100% आपके सिलेबस पर यह बुक आधारित है। और आप सभी को बता दें यहाँ पे जितने भी सिलेबस हैं इस बुक में काफ़ी सरल तरीके से समझाए गए हैं, चाहे आपका रीजनिंग हो, सामान्य ज्ञान, मैथ या फिर हिंदी या इंग्लिश, सभी कुछ काफ़ी विस्तार समझाया गया है और आपके पैटर्न पर यह बुक आधारित है। अगर आप सभी इस बुक को परचेस करते हैं, साथ ही में आप सभी को स्टडी गाइड मिलने वाला है, जिससे आप सभी अपनी तैयारी को दोगुनी मजबूत कर सकते हैं। अगर आप सभी इस बुक को ऑनलाइन माध्यम से परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप सभी इस बुक को परचेस कर सकते हैं, या फिर अपने मार्केट से भी ऑफलाइन माध्यम से परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप एसएसएफ अगर आप सभी एसएसएफ की जॉब यहाँ पे पाना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो एसएसएफ भी आप सबके लिए बेस्ट है। यहाँ पे जो सचिवालय है, लोकसभा है, वहाँ पे जो देखे होंगे आप खाकी वर्दी पहन के खड़े रहते हैं और सभी यहाँ पे एसएसएफ के जवान होते हैं। एसएसएफ की जो कोई पर्सनल यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं है, मतलब पर्सनल इनकी यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है कि
कहाँ ट्रेनिंग करवाई जाए, लेकिन इनकी ट्रेनिंग जो होती है वो सीआरपीएफ, बीएसएफ, मतलब इन्हीं सब ट्रेनिंग सेंटरों पर भी एसएसएफ की भी ट्रेनिंग यहाँ पे कंप्लीट करवा ली जाती है, ठीक है। लेकिन एसएसएफ की भी ड्यूटी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहती है। यहाँ पे 8 से 12 घंटे काम करना पड़ता है, हो सका 8 ही घंटे काम करना पड़ता हो, तो बहुत ही बेस्ट जॉब है इनका भी। आप सभी अगर एसएसएफ को भी फर्स्ट चॉइस रखना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया की, एसएसएफ हो गया, एनआईए हो गया, एनसीबी हो गया, इन तीनों का होता क्या है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया की मेरिट एक साथ बनाई जाती है, ठीक है। बाकी जितने भी असम राइफल हैं और बाकी जितने भी सीएपीएफ है, जैसे बीएसएफ, सीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, इन सभी को मिलाकर यहाँ पे आप सभी को सीएपीएफ कहा जाता है, ठीक है। बाकी पैरामिलिट्री तो केवल एक है, असम राइफल, और सीएपीएफ की बात करें तो बीएसएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी, ये सारी चीजें यहाँ पे सीएपीएफ में आती हैं। और आपकी जो एसएसएफ हो गया, और साथ ही अगर बात करें आप सभी का एनआईए, एनसीबी, तो इन सभी की जो कट ऑफ लगती है वो ऑल ओवर इंडिया का लगाई जाती है। बाकी जो फोर्सेस हैं इन सभी की जो कट ऑफ लगती है वो यहाँ पे डिफरेंट लगती है। जैसे मान लेते हैं पोस्ट वाइज लगती है, स्टेट में लगती है, स्टेट में भी ट्रेड वाइज, और ट्रेड में भी नक्सल एरिया, जनरल एरिया, इस प्रकार से इनकी लगाई जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और आपको मैंने सारी चीजें बता दी हैं किस फोर्स का क्या काम होता है। अब आपको जहां भी ड्यूटी करने में अच्छा लगा आप सभी उसी को दरखास्त कर चुनिएगा। अगर आप सभी आराम फरमाना चाहते हैं, हमको ज़्यादा ड्यूटी या फिर कोई रिस्की काम ना पड़े, अगर आप रिस्की से दूर भागते हैं, हमको रिस्क ना हो, जान के कोई खतरा ना हो, या फिर हम बहुत ही आराम ड्यूटी करें, तो आप सब के लिए यहाँ पे बेस्ट है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ की ड्यूटी केवल 8 घंटे की होती है। आप सभी इसको यहाँ पे बेस्ट रख सकते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस पे। अगर आप सभी चाहते हैं हमको बॉर्डर पे जाके देश सेवा करना है तो आप सभी बीएसएफ रख सकते हैं, एसएसबी रख सकते हैं, ठीक है। ये आप सबके लिए बेस्ट है। और आप सभी चाहते हैं हमको और भी अच्छे से रहना है, मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष करना अपने जीवन में, या फिर हमको बहुत ही खतरनाक जॉब करनी है, मतलब एक लगे कि हाँ भाई ये सेना में है, तो आप सभी एक काम करना है, आप सबके लिए आईटीबीपी बेस्ट रहने वाले, ठीक है। इनको लेह में ही ड्यूटी यहाँ पे लगाई जाती है। तो सारी फोर्स से बेस्ट है। आप सभी जिसको भी प्रेफरेंस देना चाहते हैं दे सकते हैं, क्योंकि हर एक ड्यूटी आसान नहीं होती, सभी के लिए यहाँ पे कठिनाइयां हैं। अगर आप सीआरपीएफ में जाना चाहते हैं, सीआरपीएफ की ड्यूटी यहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी लगाई जा सकती है, कोई इसमें बड़ा बदलाव नहीं होगा, ठीक है। मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। अगर आप सभी एसएससी जीडी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो अब आप सभी इतना कुछ सुनने के बाद किस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब किस पोस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस रखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे भाई, क्योंकि भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से ही हमेशा दी जाती है और आज भी दी जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद।